बैक टू इट्स कॉमर्स टिप्स। आज है वीडियो नंबर 1 और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स फॉर क्लास 12th का। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि अकाउंट्स में कितने पार्ट है 12th में। तो पार्ट ए, पार्ट बी, दो पार्ट है। ओके, सो पहला पार्ट में आता है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड नंबर 2 है आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनी एंड पार्ट बी में है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो आपका जो पार्टनरशिप है ये आपका 40 मार्क्स का होगा, कंपनी होगी 20 मार्क्स एंड ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है पार्ट बी ये भी आपका रहेगा 20 मार्क्स। तो 40-20 ये तो आपका पार्ट ए में आ जाएगा 60 मार्क्स और पार्ट बी 20 मार्क्स, तो 60 + 20 आपका 80 मार्क्स। ओके, एंड प्रोजेक्ट हो जाएगा आपका, प्रोजेक्ट रहेगा 20 मार्क्स। तो ऐसे रहेगा आपका, टोटल हो जाएगा 100 मार्क्स। ओके, तो ये आपका अकाउंट्स का ऐसा बाइफर्केशन रहेगा। सो इट्स कॉमर्स टिप्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स फॉर क्लास 12th। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट ए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का पहला चैप्टर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम लिखिए चैप्टर 1 जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO। ओके, तो ये है आपका चैप्टर का नाम। सो लिखिए मेरे साथ साथ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो known as नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरा लिखिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन whose main objective is to serve the society and its members and not to earn profit। ओके, सो इसको समझिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन whose main objective is to serve the society and its member and not to earn profit। सबसे पहला बात तो जो NPO होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन प्रॉफिट आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है। ओके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है, इसका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, सामाजिक भलाई। ओके, सो इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू सर्व द सोसाइटी, सोसाइटी को सर्व करना, और जो मेंबर होंगे एनपीओ के उसको, वो मेंबर अपने आप को मेंबर को सर्व करना, एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना इनका मेन मोटिव नहीं है। ओके, मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर, नॉट टू मैक्सिमाइज और नॉट टू अर्न प्रॉफिट। पैसे कमाना मेन मोटिव नहीं होता है। कुछ एनपीओ जैसे एनजीओ वगैरह होते हैं, एनजीओ वगैरह होते हैं, उनका काम क्या है? उनका मेन काम है सोशल वेलफेयर करना। ये नहीं कि
प्रॉफिट कमाना, ये सब नो। सो जैसे आप लोग अब जैसे बोलोगे कि ये कैसे चलते हैं फिर, ओके, तो इनके पास पैसा कहाँ से आता है, तो क्या होता है, इनको कुछ डोनेशंस वगैरह मिलती रहती है, ओके, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, डोनेशंस मिलती रहती है, गवर्नमेंट ग्रांट, ओके, तो ये सब इस तरीके से चलते हैं, ओके। सो एग्जांपल्स लिख लीजिए कुछ, एक लाइन और लिख लीजिए इसमें एग्जांपल्स के पहले, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रोमोटर। तो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ओके, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ओके। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए आपका स्कूल हो गया, ओके, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, क्लब, ओके, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर, ना कि पैसे कमाना, ओके, जैसे ये एनजीओ वगैरह होते हैं, ओके। फिर इनको कैसे मिलता है, इनको डोनेशन वगैरह मिलता रहता है, गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह मिलता रहता है, तो ये अपना चलते रहते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ए लीगल सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स प्रोमोटर। प्रोमोटर अलग है, ओके, और एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन अलग है, क्योंकि एक लीगल सेपरेट एंटिटी है, ओके। बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम इन द आई ऑफ लॉ, दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। एंड नंबर 4 जो एग्जांपल है, कुछ कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, पब्लिक हॉस्पिटल, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ क्लब्स हो गए जैसे स्पोर्ट्स क्लब, ओके, ये सब। सो ये है आपका एक मीनिंग आपका एनपीओ का। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लिखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से स्टेटमेंट है जो एनपीओ बनाती है, ओके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है जो एनपीओ बनाती है, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड नंबर थर्ड वन इज बैलेंस शीट। सो ये 3 अकाउंट है, ये 3 स्टेटमेंट है जो एनपीओ बनाती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो चलिए लिखिए नंबर 1, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले लिखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश बुक। दूसरा लिखिए रिसीप्ट आर shown in the debit side whereas payment are
shown in the credit side। फिर लिखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ every nature are shown in this account, that is whether it is capital or revenue nature, or whether it relates to the current year, previous year, or next year। So अब समझिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश बुक। आप लोगों ने कैश बुक बनाया है, ये सब लोग 11 में कैश बुक तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने बनाया है। तो कैश बुक के जैसा ही है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक नहीं बनाती है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है। ओके, तो कैश बुक में हम लोग क्या करते थे? कैश बुक में मान लीजिए ये कैश बुक है, कैश बुक। सो कैश बुक में क्या करते थे? डेबिट टू क्रेडिट। तो जितना भी पैसा रिसीप्ट होता था, जितना भी पैसा आता था यहाँ लिखते थे डेबिट साइड में, और जो पैसा जाता था हम लोग लिखते थे क्रेडिट साइड में। तो उसी तरीका से है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये सर लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट उसी तरीका से है जैसे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश बुक ना बना के कंपनी क्या बनाती है? एनपीओ क्या बनाती है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है, क्रेडिट डेबिट। ठीक है, तो अभी समझिए जो भी पैसा आता है रिसीप्ट साइड, ओके, रिसीप्ट, और ये पेमेंट। ओके, सो इट इज जस्ट लाइक ए कैश बुक। तो पहला समझ में आ गया, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश बुक। रिसीप्ट आर शोन इन द डेबिट साइड वेयरएज पेमेंट आर शोन इन द क्रेडिट साइड। जो भी रिसीप्ट होगा कहाँ हम लोग शो करेंगे? डेबिट साइड, और जो भी पेमेंट होगा वो कहाँ शो करेंगे? क्रेडिट साइड। हो गया दूसरा। तीसरा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एवरी नेचर। एवरी नेचर मीन्स चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, वो सारे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो होंगे। ओके, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है कि कैपिटल नेचर होंगे कि नहीं, रेवेन्यू नेचर होंगे कि नहीं, सारे नेचर के होंगे, दोनों नेचर के। और वेदर इट इज रिलेटेड टू करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। देखिए, चाहे वो पैसा करेंट ईयर का हो, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, ओके, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, सब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएंगे। ओके, चाहे करंट ईयर का पैसा लेना हो या देना हो, चाहे प्रीवियस ईयर का पैसा लेना हो या देना हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का पैसा लेना हो या देना हो, ओके, सब आएंगे आपके रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। सो इसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक ए कैश बुक। आपको कुछ भी सोचना नहीं है। आपका करंट ईयर हुआ, प्रीवियस ईयर हुआ, आपका नेक्स्ट ईयर हुआ, ओके, फ्यूचर ईयर, नेक्स्ट ईयर, आने वाला साल, ओके, नेक्स्ट ईयर का रिसीप्ट हुआ, सब आएंगे। आपका पेमेंट, करंट ईयर का पेमेंट, प्रीवियस ईयर का पेमेंट, नेक्स्ट ईयर का पेमेंट, सब आएंगे। रिसीप्ट भी करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, पेमेंट भी करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, सोचना ही नहीं है। और कैपिटल नेचर का पेमेंट हो, ओके, और या फिर रेवेन्यू नेचर का पेमेंट हो, कैपिटल और रेवेन्यू, कोई भी नेचर के पेमेंट होंगे इसमें। और चाहे रिसीप्ट भी चाहे कैपिटल नेचर के हो या फिर रेवेन्यू नेचर के हो, सारे आएंगे। इसमें नहीं सोचना है कि कैपिटल नेचर है, रेवेन्यू नेचर है। तो कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर मतलब क्या होता है? कैपिटल नेचर का मतलब जो बड़े अमाउंट के होते हैं, जैसे कि कैपिटल नेचर मतलब कैपिटल पेमेंट, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बड़े अमाउंट वाले खर्चे जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, और रेवेन्यू नेचर मतलब छोटे अमाउंट वाले, ओके, जो कम अमाउंट के आपके पेमेंट या फिर कम अमाउंट के रिसीप्ट, ओके, तो उसको बोला जाता है रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर मतलब कैपिटल, मान लीजिए कैपिटल रिसीप्ट मतलब बड़े अमाउंट वाले रिसीप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बड़े अमाउंट वाले खर्चे, ओके।
और रेवेन्यू रिसिप्ट मीन्स छोटे अमाउंट के रिसिप्ट, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब छोटे अमाउंट के खर्चे। ओके, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहला सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो आ रहा है आने दो। ओके, करंट ईयर का आ रहा है वो भी आने दो, प्रीवियस ईयर का भी आने दो, नेक्स्ट ईयर का भी आने दो, रेवेन्यू नेचर है आने दो, कैपिटल नेचर है आने दो, रेवेन्यू नेचर है जाने दो, कैपिटल नेचर है जाने दो, करंट ईयर का है जाने दो, प्रीवियस ईयर का है जाने दो, ओके, नेक्स्ट ईयर का है जाने दो, कुछ भी नहीं सोचना है। ओके, तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना जरूरी है, हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम सम करने से, प्रैक्टिकल करने से पहले। सो सबसे पहला है आपका कैपिटल रिसीप्ट। सो कैपिटल रिसीप्ट मतलब जो बड़े अमाउंट के रिसीप्ट होते हैं, तो उनमें लिखिए आप लाइफ मेंबरशिप फी, नंबर 2 स्पेसिफिक डोनेशन, नंबर 3 सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, नंबर 4 लेगेसीज, ओके, ईटीसी। तो ये है आपके कैपिटल रिसीप्ट। तो कैपिटल रिसीप्ट अब समझते हैं, पहला वाला क्या है, लाइफ मेंबरशिप फी। तो एनपीओ जो होता है ना, उसमें मेंबर बनने के लिए लाइफ मेंबरशिप फी देना होता है। तो 1 साल से ज्यादा क्या हो गया, ये समझो। तो ये कैपिटल रिसीप्ट में हम लोग को लिखना होगा, ये समझो, ये एक कैपिटल रिसीप्ट है। ओके, फिर स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब कुछ डोनेशंस देते हैं कुछ लोग, ये समझो। तो जो स्पेसिफिक मतलब क्या, बता देते हैं कि हम जो ये मान लीजिए 5 लाख रुपया हम दे रहे हैं। ओके, डोनेशन किसी ने आया एनपीओ में, कोई आके 5 लाख रुपया दे दिया और बोल दिया कि आप ये जो 5 लाख रुपया दिया ना, इसका बिल्डिंग बनना पड़ेगा, ठीक है, आपको इसका बिल्डिंग बनाना है। तो बता दिया है, तो इसका मतलब क्या है, ये स्पेसिफिक डोनेशन है। स्पेसिफाई कर दिया है कि हाँ इसका बिल्डिंग बनेगा, या फिर 1 लाख रुपीज दिया है आपको, ओके, बोल दिया है इसका आपका टूर्नामेंट होगा, ओके, टूर्नामेंट होगा, या फिर 2 लाख रुपीज दिया है, इसका आपको स्पोर्ट्स खरीदना है, स्पोर्ट्स मटेरियल। ओके, तो जो बता दिया जाएगा ना, उसको स्पेसिफिक डोनेशन बोला जाता है। ओके, और ये कैपिटल रिसीप्ट है। और लाइफ मेंबरशिप फी मतलब क्या था, जो लाइफ मेंबरशिप फी मतलब 1 साल से ज्यादा तक के लिए होता है, पूरे लाइफ टाइम के लिए ये फी होता है, इसीलिए ये कैपिटल रिसीप्ट है, ये समझो। फिर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट आप सेल करोगे, बड़े अमाउंट आएंगे, ये समझो, तो कैपिटल रिसीप्ट है। लेगेसी, अब ये क्या होता है, लेगेसी मतलब कुछ होते हैं ना बड़े प्रॉपर्टी वाले, तो बोलते हैं कि मेरे मरने के बाद ये पूरा प्रॉपर्टी एक संस्था को चला जाएगा, ये समझो, कोई एनजीओ को चला जाएगा, तो वो हो गया लेगेसी। कि मरने के पहले ये पूरा प्रॉपर्टी, मान लीजिए 2 करोड़ का प्रॉपर्टी है या फिर जितना का भी हो, ओके, सारा दान कर दिया, तो वो हो गया, क्या मिल गया, वो क्या है, कैपिटल रिसीप्ट है। एनपीओ के लिए ये क्या है, कैपिटल रिसीप्ट है, क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट में मिल रहा है, ये समझो। तो ये है आपका कैपिटल रिसीप्ट। लाइफ मेंबरशिप फी, स्पेसिफिक डोनेशन, बता दिया गया है कि ये डोनेशन मैं इस काम के लिए दे रहा हूँ। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट आप लोग जानते ही हैं, कैपिटल रिसीप्ट है। और लेगेसी, लेगेसी मतलब बहुत प्रॉपर्टी है किसी के पास, तो कुछ दान वान कर दिए, पहले ही बोली कि मेरे मरने के बाद मेरा पूरा 50 एकड़ इसके नाम पे, ओके, हॉस्पिटल बनेगा, या फिर मान लो कोई कॉलेज बनेगा, ये समझो, तो वो हो गया कैपिटल रिसीप्ट। तो आई होप आपको ये चारों समझ में आए होंगे, और जैसे जैसे कुछ नया टर्म मिलेगा, हम लोग वैसे वैसे प्रैक्टिकल करते रहेंगे, तो नया टर्म मिलते रहेगा, हम लोग समझते रहेंगे। ओके, अब देखते हैं नंबर 2, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे पहला है, मान लीजिए परचेज ऑफ एसेट। परचेज ऑफ एसेट मतलब मान लीजिए आपने लैंड परचेज कर लिया, बिल्डिंग, मशीनरी, ईटीसी। तो कुछ अगर आपने एसेट परचेज किया है, तो ये आपका हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि बड़े अमाउंट देने होंगे ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बड़े अमाउंट, और रेवेन्यू मतलब छोटे अमाउंट।
ओके, आपने कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, पवेलियन, कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन। ओके, तो ये बड़े अमाउंट वाले जो खर्चे होंगे वो कैपिटल रिसिप्ट माने जाते हैं, वो देख के पता चल जाएगा। ये समझो, बस आप ये इसका ध्यान रखिएगा। लाइफ मेंबरशिप फी ये आपके लिए नया होगा। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब बता दिया गया है कि मैं डोनेशन दे रहा हूँ 2 लाख रुपया, इसका आपका टूर्नामेंट या स्पोर्ट्स मटेरियल ही खरीदना होगा, बता देंगे। ओके, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पता ही आपको, लेगेसी पता चलेगी। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं नेक्स्ट रिसिप्ट की तरफ, जो है रेवेन्यू रिसिप्ट। सो रेवेन्यू रिसिप्ट में देखते हैं, सबसे पहला नंबर 1 एंट्रेंस फी, नंबर 2 सब्सक्रिप्शन, नंबर 3 जनरल डोनेशन, नंबर 4 सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ETC। ओके, अब देखिए एंट्रेंस फी, अगर किसी को एंट्री लेनी है, किसी को मेंबर बनना है, एंट्री लेना है NPO का, ओके, तो जो फी मिलेगा NPO के लिए वो क्या है, एक इनकम है। तो इनकम मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट है, छोटा अमाउंट आएगा, ऐसा ना। तो एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, जैसे मान लीजिए हम लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं Amazon प्राइम का, नेटफ्लिक्स का, ये सब लोग, तो ये Amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स के लिए क्या है, इनकम है ना। तो उसी तरीके से रेवेन्यू रिसिप्ट है ये। ओके, किसके लिए, NPO के लिए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये क्या है, रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। ओके, फिर जनरल डोनेशन, अब देखिए उसमें क्या था, स्पेसिफिक डोनेशन, और ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट में था स्पेसिफिक डोनेशन, जिसमें बता दिया जाता था कि मैं ये दे रहा हूँ 1 लाख रुपया, इसका आपको बिल्डिंग बनाना है। और इसमें क्या है, जनरल डोनेशन में मान लीजिए ये डोनेशन बॉक्स है। ओके, कुछ लोग 500 रख रहे हैं, कुछ लोग 5000, कुछ लोग 1000, 2000। ओके, और उनको इसमें बताया नहीं गया, स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ओके, स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि इसका इन पैसों का यही काम होगा। ओके, तो ये जनरल डोनेशन है, कोई पता नहीं है, मान लीजिए इनमें सब पैसा देते देते हो गया इसमें 2 लाख, तो 2 लाख रुपए का क्या होगा ये अभी पता नहीं है। ओके, तो ये जनरल डोनेशन एकदम नॉर्मल। ओके, फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर जो होंगे उनको क्या बोला जाएगा, सेल करके जो पैसा आएगा उनको रेवेन्यू रिसिप्ट बोला जाता है। सो आई होप आपको इतना क्लियर होगा, और बाकी जो हम लोग का टर्म मिलते रहेगा प्रैक्टिकल करते हो, हम लोग उसको समझते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। फिर नंबर 4 आ गया, लास्ट वन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चे, जो आपको बहुत अच्छे से पता ही है। ओके, 11 में आप लोगों ने पढ़ाई है, जो कि चैप्टर 2 में था। ओके, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, छोटे मोटे खर्चे, जैसे कि सैलरीज टू स्टाफ, रेंट, ऑनरेरियम, इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, ETC। सो ये आपके रेवेन्यू रिसीप्ट हुए। जैसे कि आप सैलरी दे रहे हैं स्टाफ को, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, जैसे कि आप सैलरी दे रहे हैं स्टाफ को, पैसा जा रहा है, रेंट पैसा जा रहा है, ऑनरेरियम, अब ये एक नया वर्ड आ गया आपके लिए। ऑनरेरियम मतलब क्या होता है, किसी को ऑनर करना। मान लीजिए आपके NPO में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अक्षय कुमार सर आए। ओके, तो अक्षय कुमार सर को ऑनर करने के लिए आपने उनको मान लीजिए 1 लाख रुपीज दे दिए। ओके, एज ए ऑनर करने के लिए, एज ए ऑनरेरियम, तो इसी को बोला जाता है ऑनरेरियम। ओके, ऑनर करने के लिए हम लोग एज ए गिफ्ट कुछ देते हैं। ओके, तो हम इसको क्या बोला जाता है, ऑनरेरियम। जैसे अक्षय कुमार सर है, उनको
दिया गया 1 लाख रुपया मान लीजिए हम लोग अपने तरफ से खुश होकर दे दिए, इसको क्या बोला जाएगा, ऑनरेरियम। ओके, तो ऑनरेरियम समझ में आ गया हो। इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस तो आपका छोटा मोटा एक्सपेंडिचर है, प्रीमियम वीमियम देना। फिर स्पोर्ट्स मटेरियल यूज, हम लोग जो कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल यूज कर लेते हैं वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि स्पोर्ट्स मटेरियल यूज कर लिए तो एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा, ऐसा ना जो खत्म हो गया, ऐसा ना उस अमाउंट का मान लीजिए आपने 500 का यूज कर लिए तो 500 का तो एक्सपेंडिचर हो गया ना, तो ये सब आपका है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कैपिटल वाले जो है ना ये बड़े अमाउंट वाले हैं, ओके, चाहे वो रिसीप्ट हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, और रेवेन्यू वाले हैं जो छोटे अमाउंट वाले हैं, छोटे अमाउंट का पैसा आ रहा है, छोटे अमाउंट का पैसा जा रहा है, जिसमें ये, और ये आप लिख लीजिए, ये सब काम आएगा, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, ऑनरेरियम, ओके, और बाकी आगे जो हम लोग को मिलता रहेगा हम लोग इसी तरीके से करते रहेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं कुछ सम्स। ओके, तो सबसे पहले कौन सा करते हैं, सबसे पहले बुक लाते हैं, चलिए ये है बुक एडिशन 2021। ओके, सो एनपीओ का हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट। ओके, तो आज हम लोग करेंगे 2, पेज नंबर 1.59, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बंगाल क्रिकेट क्लब वाज इनॉग्रेटेड ऑन 1 अप्रैल 2020. It has the following receipt and payment during the year ended 31st March 2021. रिसिप्ट में है आपका एंट्रेंस फी 10,000, सब्सक्रिप्शन 60,000, डोनेशन 10,000। तो ये डोनेशन है, तो डोनेशन मतलब सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है, तो ये जनरल डोनेशन है। ओके, ये जनरल डोनेशन है, ये स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है। फिर पेमेंट में आपका है रेंट, पोस्टेज, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, इन्वेस्टमेंट, स्टेशनरी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। सो द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। ओके, सोचना ही नहीं है इसमें कि आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। ओके, बहुत ही आसान है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर है आपका 1.59। ओके, सो फॉर्मेट बना लेते हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, आप पूरा लिखिएगा। ओके, डेबिट क्रेडिट, यहाँ आ जाएगा रिसीप्ट पेमेंट। तो इसमें आपको सोचना ही नहीं है क्या है। तो सबसे पहले क्या है, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले रिसीप्ट में है एंट्रेंस फी, तो हम लोग रिसीप्ट में लिख लेते हैं 2 एंट्रेंस फी 10,000। 2 देखिए सब्सक्रिप्शन क्या है, एनपीओ के लिए रिसिप्ट है, इनकम है। ओके, तो रिसिप्ट साइड में आएगा, ये हम लोग को मिला है। डोनेशन है, डोनेशन कोई दिया है। ओके, स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है, जनरल डोनेशन है। अगर स्पेसिफिक होता तो लिख दिया रहता डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर पवेलियन, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। ये सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है, या तो जनरल डोनेशन भी लिखा रहेगा तो जनरल ही माना जाएगा, और डोनेशन भी लिखा रहेगा तो डोनेशन ही माना जाएगा। तो बस यही 3 थे रिसिप्ट में। अब आपका देख लेते हैं पेमेंट में क्या क्या है। ओके, तो पेमेंट में बाय रेंट है 15,000, बाय पोस्टेज
1000 by newspaper and magazine, 8000 by investment, 30,000 by stationery, 4,000 by entertainment expenses, 3,000 by miscellaneous expenses, 2,000। ओके, तो ये सब था, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो हम लोग चलिए आप भी टोटल कीजिए, मैं भी करता हूँ। पेमेंट साइड 15,000, 1,000, 8,000, 30,000, 4,000, 3,000, 2,000। ये आपका आ गया 15 और 20। ये भाव कर लेते हैं। 15,000, 1,000, 8,000, 30,000, 4,000, 3,000, 2,000। ओके, तो ये है आपका रिसिप्ट साइड। कितना आ गया? रिसिप्ट साइड ज़्यादा बड़ा है, सो 60, 70, 80, 80,000, 80,000। ओके, सो बाय बैलेंस CD, ये आपका कैश लिख लीजिए ब्रैकेट में। ये कितना हो जाएगा? 17,000। ओके, सो ये है आपका आंसर। ओके, चलिए एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, पेज नंबर है आपका 1.59। चलो, तो फॉर्मेट बनाइए। क्या क्या होगा? डेबिट, क्रेडिट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट, पेमेंट, बस। चलिए, ये है, ये वाला। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2021। आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 1.59। कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फी, रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टैक्स पेड, सैलरी, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो रिसिप्ट साइड में जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेटी कैश एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये जल्दी कर ही लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD 4390 टू सब्सक्रिप्शन 37600 टू डोनेशन 8,000 टू एंट्रेंस फी कितना है 4300 टू रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल्स 5250 टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 2950। तो ये हो गया आपका रिसीव्ड। पेमेंट देखते हैं। बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस
3440 बाय टैक्सेस पेड 490 बाय सैलरीज 21,500 बाय ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। याद आया कुछ? ऑनरेरियम मतलब हम लोग किसी को सम्मान करने के लिए दिए हैं 2500। ओके, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 350। 350 है। ओके, काट के ही लिख देता हूँ ऊपर 350। ओके, बाय पेटी कैश expenses 900 by insurance प्रीमियम पे कितना है 310। तो यह आपका पे। अब देखते हैं कौन सा साइड बना है। 4390 प्लस 37,600 प्लस 8,000 प्लस 4300 प्लस 5250 प्लस 2950। ये आ गया आपका 62,490। 62,490 62,490। ओके, तो ये आपका टोटल आ गया। अब माइनस कर देते हैं। 62,490 माइनस 3,440 माइनस 490 माइनस 21,500 माइनस 2500 माइनस 350 माइनस 900 माइनस 310 33,000। ये आ गया 33,000। ओके, ये क्या लिखेंगे हम लोग? बाय बैलेंस सी डी। तो ये आपका आ गया आंसर। ओके, तो आई होप आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट समझ में आ गया होगा। यस और नो? चलिए एक और कर ही लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी बना ही लेते हैं। यस और नो? ये क्यों छूटेगा? क्वेश्चन नंबर 4। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन was obtained from the books of Delhi Club as on 31st March 2021. At the end of the year, first year of the club prepare receipt and payment account for the year ended 31st March 2021. तो चलिए शुरू करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो फॉर्मेट पहले तैयार कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 1.59। डेबिट क्रेडिट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट पेमेंट। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले है डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी। सो डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये स्पेसिफिक है, लेकिन हम लोगों को इसमें कुछ सोचना तो है नहीं। यस सर? तो जो आ रहा है आने दो। टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी $2। टू एंट्रेंस फी 17,000। टू सब्सक्रिप्शन 19,000।
टू लॉकर रेंट। लॉकर रेंट देखिए, लॉकर मेंबर्स को लॉकर दिया जाता है, ओके, तो उसके बदले में रेंट लिया जाता है, ये सुनो, तो रिसिप्ट है हम लोग के लिए। कोई भी स्टूडेंट सोचते हैं बच्चे कि ये पेमेंट है, हम लोग रेंट दे रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, हम लोग रेंट ले रहे हैं लॉकर फैसिलिटी देने के बदले में, ये सुनो। तो लॉकर रेंट 1660 टू रिफ्रेशमेंट रिसीप्ट 15,000 टू गवर्नमेंट ग्रांट 25,000, ओके। तो ये हो गया आपका रिसीप्ट। और पेमेंट लिखते हैं बाय परचेज ऑफ लैंड 10,000 बाय परचेज ऑफ फर्नीचर 1,30,000 बाय सैलरीज 4800 बाय मेंटेनेंस ऑफ प्ले ग्राउंड 1,000 बाय रेंट 8,000 बाय रिफ्रेशमेंट पेमेंट 8,000 बाय लाइब्रेरी बुक्स 25,000, कॉमा आप देख लीजिएगा, बाय परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड। तो ये आपका पेमेंट है, परचेज है, ऐसा ना, बाय टर्म डिपॉजिट विथ बैंक 15,000। तो ये है आपका, अब देखिए, अब कैलसी 2 लाख, इधर 2 लाख, इधर 1 लाख, इधर 1,30,000, इधर 1,60,000, इधर वाला ही पेमेंट ही भरा है। तो 10,000 प्लस 1,2,3,4,800 प्लस 1,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 प्लस 25,000 प्लस 1,60,000 प्लस 15,000। तो ये आ गया आपका 361800। यहाँ भी 361800। अब 361800 माइनस 2 लाख माइनस 17,000 माइनस 19,000 माइनस 16,60 माइनस 16,000 माइनस 25,000 83,140। तो आपका ये आ गया टू बैलेंस CD, ये आपका 83,140 और ये आपका रिसिप्ट साइड आ गया बैलेंस, ओके। तो पेमेंट बढ़ गया, मतलब ये क्या हो गया आपका ओवरड्राफ्ट हो गया, ओके ओके। सो ये आपका आंसर। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। सो ऐसे ही देखते रहिए इट्स कॉमर्स टिप्स और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।